Hello everyone, this is Monica and welcome back to my YouTube channel Maths Together। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे जिसका क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया था। उसके कुछ पार्ट्स रह गए थे तो वो सेम है, वो आप उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने और पार्ट्स किए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या कहा है, आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, एक सेट x है और एक सेट y है और उसके बाद उसने पूछा है फाइंड। तो फाइंड में उसने फर्स्ट पार्ट पूछा है आपको निकालना है x माइनस वाई। ठीक है, तो जब मेरे को x माइनस वाई निकालना होता है तो हमने कल जो क्वेश्चन 9 था वो भी इसी तरीके का था जहां पे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे a b c d, ये एक सेट है। ठीक है, उसमें से मुझे ये वाला सेट सब्ट्रैक्ट करना है f b d g। ठीक है, अब देखो कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें जो x में हो लेकिन y में ना हो, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे देखो a है, इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, a डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद b देखो x में भी है और y में भी है, तो एक तरीके से ये मान लो कि ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको नहीं आने देगा, तो b नेक्स्ट में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद c है लेकिन इसमें c नहीं है तो c यहाँ आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। d यहाँ पे है और d यहाँ पे भी है तो ये d इस d को से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, और आगे नहीं आएगा तो यहाँ से a कॉमा c हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई सेट बन जाएगा। क्लियर है, बस वो वाले एलिमेंट्स लिखने जो x में है लेकिन y में नहीं है। ठीक है, जैसे हमने डायग्राम से अगर हम इसको देखें तो कौन से पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है ये, जैसे ये मेरा सेट कोई x है और ये मेरा y है तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो x माइनस वाई ये है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, मतलब अगर कॉमन भी आ रहा है तो उस चीज को भी हटा दो, जो x और y दोनों के पास है उसको हटा के जो सिर्फ x के पास है वो एलिमेंट्स इस x माइनस वाई में आएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट y और x के अंदर कॉमन है वो नहीं आएंगे, सिर्फ जो x के पास है वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि हमें कैलकुलेट करना है y माइनस एक्स। ठीक है, पहले उसने बोला था हमें x माइनस वाई, अब y माइनस एक्स, तो y आगे लिख दोगे, है ना, f b d g, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है x क्या है a b c d। ठीक है, अब देखो f इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है ना, तो f हमारा इसके डिफरेंस में आ जाएगा। b यहाँ है और b यहाँ भी है तो ये b इस b से कैंसिल नहीं आएगा आगे, है ना। अब d यहाँ है और d यहाँ भी है तो ये इसको नहीं आगे जाने देगा और क्या बच गया g, तो ये बन गया f और g। ठीक है, ये हो गया हमारा y माइनस एक्स। ठीक है, अब थर्ड हम बनाए, थर्ड उसने बोला है x इंटरसेक्शन y निकालना है। ठीक है, तो x क्या है हमारा a b c d। ठीक है, और यहां से उसने इंटरसेक्शन कराया इसका y के साथ, तो क्या है f b d g। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों के पास हो, है ना, तो दोनों के पास कौन सा एलिमेंट है, देखो b यहाँ है और यहाँ भी है ना, और d यहाँ है और यहाँ भी है d, है ना, तो ये आ गया b कॉमा d। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बनाना चाहूँ, वेन डायग्राम से हम इसका डिस्कशन करें तो हमारा देखो कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ आएगा, ये मेरा x सेट, ये y सेट। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्शन में ये है ना x इंटरसेक्शन y, यहाँ तो क्या आ जाएंगे, इसके अंदर तो एलिमेंट आएंगे b और d। ठीक है, और x माइनस वाई कौन सा होता है, ये वाला पोर्शन बताया ना मैंने, x माइनस वाई ये वाला रीजन होता है, ये वाला, तो यहाँ कौन से आ जाएंगे a और c, और y माइनस एक्स मतलब ये वाला पोर्शन है ना, y माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा मेरा f और g आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं पूरे x की बात करूं तो x के अंदर देखना कौन कौन से एलिमेंट हो गए, b हो गया, c हो गया, d a हो गया, c हो गया, b हो गया और d हो गया, a हो गया, c हो गया, b हो गया, d हो गया, क्योंकि जो इंटरसेक्शन में है वो दोनों में है, a में भी है, सॉरी x में भी है और y में भी है ना, और y क्या बन गया यहाँ से f, g, b, d, है ना। अरेंजमेंट
ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन सा एलिमेंट आगे लिखा है कौन सा पीछे लिखा है, बन तो वापस से यही सेट गए ना, है ना। तो ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा होता है x माइनस वाई और ये होता है हमारा y माइनस एक्स, सिर्फ ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।